हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई फेवरेट टीचर के ऊपर, और इसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादा यूज़ किया है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे जिससे आप किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ अ रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल। आई एम मैं हूँ, अ मीन्स एक स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ 10th क्लास मैं कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ ए रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल एक रेप्यूटेड यानी कि प्रतिष्ठित निजी विद्यालय का कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूँ। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। देयर आर मैनी ग्रेट टीचर्स इन माई स्कूल। देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, मैनी मीन्स बहुत से, ग्रेट यानी कि महान, वहाँ बहुत से महान या बहुत अच्छे अध्यापक हैं मेरे स्कूल में। बट लेकिन एवरीवन हैज़ दैट वन टीचर, लेकिन हर किसी का एक वो टीचर है, दैट वन टीचर यानी कि एक वह टीचर है या अध्यापक है। दे आर स्पेशली ग्रेटफुल टू, दे आर जिनकी वे या वे जिनके विशेषकर, ग्रेटफुल यानी कि आभारी हैं, जिनके वे विशेषकर आभारी हैं। तो हमारे स्कूल में बहुत से अध्यापक हैं, बट हर किसी का एक वह अध्यापक है जिनके वे विशेषकर आभारी हैं। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम रीड करेंगे। लाइकवाइज, इसी प्रकार, माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर मनीष खंडेलवाल सर। लाइकवाइज यानी कि इसी प्रकार या इसी तरह, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, कई तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। माई फेवरेट मेरे मन पसंदीदा या मेरे पसंदीदा या मेरे बहुत प्यारे, इन फेवरेट के लिए हम बहुत प्यारे, पसंदीदा या मन पसंदीदा वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो मेरे मन पसंदीदा या मेरे पसंदीदा अध्यापक मिस्टर मनीष खंडेलवाल सर हैं। मनीष सर टीचर्स, मनीष सर जो हैं वो टीचर्स यानी कि पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। पढ़ाते हैं, सिखाते हैं क्यों बोला? क्योंकि टीच मीन्स होता है पढ़ाना या सिखाना, बट हमने यहाँ पे टीच के साथ में एस का यूज किया है। टीचर्स, अस मीन्स हमें मैथ्स, मनीष सर हमें मैथ्स यानी कि गणित पढ़ाते हैं। एंड ही हैज़ अ रियली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एंड ही हैज़, उनकी है या उनके पास है, क्योंकि हैज़ का यूज हम जब भी कोई चीज़ हम ऑन करते हैं तब उसका बताते हैं, ठीक है। तो ही हैज़ अ रियली, उनकी एक सचमुच, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व है, उनका सचमुच एक आकर्षित व्यक्तित्व है। इस तरीके से सिंपली हम इसे रीड करेंगे। सिंपल सिंपल से सेंटेंस है इसके अंदर। ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वह है, वेरी पोलाइट वो बहुत सभ्य हैं, एंड हम्बल और वो बहुत विनम्र हैं। ही इज़ वेरी पोलाइट, क्योंकि दोनों ही जो वर्ड है ना, पोलाइट एंड हम्बल, इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है कि वो बहुत सभ्य हैं, वो बहुत विनम्र हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी पोलाइट, वो बहुत सभ्य, एंड हम्बल विनम्र है, वो बहुत सभ्य और विनम्र है। एंड और वी ऑल द स्टूडेंट्स, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, हम सभी विद्यार्थी, लव हिम, लव हिम यानी कि हम उन्हें प्यार करते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और पसंद करते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि लव मीन्स प्यार करना या पसंद करना दोनों ही होता है। और करते हैं क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सिंपली लव का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए। He is also a person trusted the most by parents and teachers. He is also a person. He is वह है, also means वह भी, a person यानी कि वो एक व्यक्ति है, trusted वो एक भरोसेमंद व्यक्ति है, the most by parents अधिक से अधिक पेरेंट्स के और टीचर्स के वो भरोसेमंद व्यक्ति हैं। As he constantly strive in creating a balanced environment in working hard at academics and having fun doing so. As, क्योंकि ही कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, स्ट्राइव्स यानी कि वो प्रयास करते हैं। क्यों बोला? क्योंकि स्ट्राइव के साथ में एस लगा हुआ है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अभी आजकल जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो लगातार प्रयास करते हैं
या कोशिश करते हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, बस प्रयास वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इन क्रिएटिंग अ बैलेंस, क्रिएटिंग यानी कि बनाए रखने में, अ बैलेंस एक संतुलित वातावरण बनाए रखने में, इन वर्किंग हार्ड कठिन कार्य करने में, किसके, शिक्षाविदों के कठिन कार्य में, और मजे से करने में एक संतुलन बनाए रखते हैं। वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि शिक्षाविदों के कठिन कार्य करने को वो मजे से करते रहें या मजे से करते रहने का संतुलन बनाए रखते हैं या संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वर्ड्स को जोड़ते जाते हैं हमारा मीनिंग चेंज होता जाता है। टीचर मनीष सर इज टॉल, टीचर यानी कि अध्यापक मनीष सर इज टॉल, मनीष सर जो है वो लंबे हैं, टॉल मीन्स होता है लंबे, मनीष सर लंबे हैं। एंड और क्वाइट गुड लुकिंग, क्वाइट मीन्स काफी, गुड लुकिंग मतलब और वो काफी अच्छे दिखते हैं। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम किसी की पर्सनैलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स की जगह पे आप किसी और के बारे में भी सिंपली बता सकते हैं। ही इज 32 years old, वो 32 वर्ष के हैं या वो 32 साल के हैं। एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी हैं। हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों यूज किया, क्योंकि वो पहले से ही अनुभवी हैं, आज नहीं हुए हैं, अभी अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, सो इसीलिए जब कोई चीज पहले से ही हुई होती है तब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड, और वो बहुत अनुभवी हैं। हिज वे ऑफ टीचिंग, हिज वे उनका तरीका, ऑफ टीचिंग यानी कि उनका सिखाने का तरीका या उनका पढ़ाने का तरीका, इज एक्सीलेंट, उनका पढ़ाने का तरीका या सिखाने का तरीका बेहतरीन है। ही बिलीव्स, उनका विश्वास है, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका विश्वास है या वो विश्वास करते हैं, इन सिंपल लिविंग सादा जीवन और ऊंचे विचार में वो विश्वास करते हैं। जो हम कहावत सुनते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो वो उसमें विश्वास करते हैं। इस तरीके से सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, लव हिम फॉर हिज सुपर वे ऑफ टीचिंग, सभी विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं या उन्हें प्यार करते हैं। फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उन्हें पसंद करते हैं, फॉर मीन्स के लिए, हिज सुपर उनके शानदार पढ़ाने के तरीके के लिए, वे ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने के तरीके के लिए, उनके शानदार पढ़ाने के तरीके के लिए सभी विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं। एंड और हम्बल बिहेवियर, हम्बल यानी कि विनम्र व्यवहार के लिए और उनके शानदार पढ़ाने के तरीके के लिए सभी विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं। ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 9 years इन एजुकेशन, ही हैज़ उन्हें है, एन एक्सपीरियंस उन्हें अनुभव है, ऑफ 9 years उन्हें 9 सालों का अनुभव है, इन एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर आप बोल सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा में उन्हें 9 वर्ष का अनुभव है। एंड और ही हैज़ डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, ही हैज़ डन, डू मीन्स होता है करना और डू की ही थर्ड फॉर्म है डन, उसका यूज हम करते हैं किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, जब कोई काम पहले से ही हो गया है। तो उन्होंने अपनी मास्टर्स मैथमेटिक्स में किया है। ठीक है, उन्होंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में। इस तरीके से भी सिंपली आप उसको रीड कर सकते हैं। ही ईजिली सॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इक्वेशंस, ही ईजिली यानी कि वह आसानी से, ईजिली मीन्स आसानी से, सॉल्व्स यानी कि हल करते हैं, सॉल्व मीन्स होता है हल करना और सॉल्व्स यानी कि हल करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझे हुए या बहुत जटिल या बहुत कठिन सवालों को। ठीक है, मैथमेटिक्स इक्वेशन यानी कि गणित की समीकरणों को, गणित के उलझे हुए समीकरणों को वो बहुत आसानी से हल करते हैं। सिंपली इस तरीके से हमने रीड कर लिया। ही हैज़ अ यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ही हैज़ अ यूनिक वे, उनका एक अनोखा तरीका है। ठीक है, ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग यानी कि समझाने का, उनका समझाने का एक अनूठा तरीका है। हिज मेथड और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उनके तरीके को, मेथड मीन्स भी होता है तरीका। ठीक है, ये चीज आप याद रखें कि एक ही वर्ड, मैं आपको हर बार ये चीज बोलती हूँ कि सिर्फ एक वर्ड को आप ये मत सोचिए कि ये इसका मीनिंग ये है तो यही हो गया, लाइफ टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। सो उनका पढ़ाने का अलग तरीका है, हिज मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो समस्याओं को सुलझाने का तरीका उनका अलग तरीके का है। दिस वे, इसी प्रकार या इस तरीके से, ही मेक्स, वो बनाते हैं, इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन मतलब भी, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि अधिक जटिल या अधिक कठिन भी आप बोल सकते हैं, जटिल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स को लुक सिंपल, वो
अधिक जटिल प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाते हैं या उन समस्याओं को सिंपल दिखाते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड मेक्स इट वेरी इजी, और उसे बहुत आसान बनाते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स और सभी विद्यार्थियों को समझने के लिए वो उसे आसान बनाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इस टॉपिक को आप अपने आप से अपने टीचर्स के ऊपर भी सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। आपके जो भी टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखिए वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं, और आप इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप इससे आपको हेल्प भी होगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, इन कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज रेप्यूटेड यानी कि प्रतिष्ठित, सेकंड है ग्रेटफुल यानी कि आभारी, एंड थर्ड है हम्बल यानी कि विनम्र। और अब है टाइम 3 वर्ड डिक्टेशन का। सो फर्स्ट वर्ड जो है डिक्टेशन का हमारा आज है अट्रैक्टिव। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है अट्रैक्टिव, सेकंड है एकेडमिक्स एंड थर्ड है एक्सपीरियंस्ड। फर्स्ट अट्रैक्टिव, एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस्ड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इजी था बट येस 100% मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा काम का रहा होगा। कैसा लगा है आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।